के महबूब नगर में पीएम मोदी ने आज यानी कि 29 मार्च को रैली की। यहाँ पर वो तेलंगाना के लोगों से बात करते हुए एक नए भारत की बात कहे। मोदी जी ने आखिर क्यों नए भारत की बात कही, ये जानने के लिए सुनिए उनकी रैली में कहे गए इन बातों को। जी, प्रदेश संसदीय चुनाव प्रभारी श्रीमान अरविंद लिंबावली जी, सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, हम सबके वरिष्ठ नेता श्री बंडारू लक्ष्मण दत्तात्रेय जी, महबूब नगर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती डी.के. अरुणा, नगर कुरनूल से भाजपा की उम्मीदवारी कुमारी बंगारू श्रुति, मक्थल से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान बी. कोंडैया, जच्चेरल से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान मधुसूदन यादव, शादनगर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान एन. श्रीवर्धन रेड्डी, अचामपेट से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान एम. मल्लेश्वर, कोल्हापुर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान सुधाकर राव, देवरा कदरा से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान इग्नी नरसिम्हल्लो, गदवल से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान वेंकटाद्रि रेड्डी, नगर कुन्नूर से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान दिलीपाचारी, वाना पार्थी से भाजपा के उम्मीदवार श्रीमान कोथा अमरेंद्र रेड्डी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मुझे खुशी हुई कि मेरा पुराना साथी जितेंद्र मेरे साथ मंच पे है। कसट जीव लेना पलामुरु प्रजलांदिरिकी ना नमस्तु मांजलुलो, ये आदि कवियों पालाकुर की सोमन्ना की भूमि है, ये बम्बेरा पोथाना की भूमि है, ये महान कवि गौणबुद्ध की भूमि है। यहां के सपूत सुरावरम प्रताप रेड्डी, गडियाराम रामकृष्ण शर्मा और कपिल भाई लिंगमूर्ति ने अपनी लेखनी से समाज को दिशा दिखाई है। ऐसी तमाम विभूतियों को आज मैं इस पवित्र मंच से प्रणाम करता हूं। भाषांतर की जरूरत नहीं है, हिंदी चलेगा? ట్రాన్స్లేషన్ అవసరం లేదు కదా, తెలుగు అవసరమా? హిందీ నడుస్తుంది కదా? आपका हुक्म हमारे सर आंखों पर। साथियों, आपका ये चौकीदार आज आपका आशीर्वाद लेने फिर एक बार आपके बीच आया है। आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से मैंने 5 साल तक सरकार चलाई है। बहुत ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक चलाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। दिन रात एक किया है कि आपका जीवन आसान हो, आपके जीवन की दिक्कतें कम हो। मुझ पर
विरोधियों द्वारा हुए तमाम हमलों के बीच, गाली गलौज के बीच आपके आशीर्वाद ने ही मुझे संभाले रखा। अपने संकल्प से रत्ती भर भी डिगने नहीं दिया। भाइयों और बहनों, आपने कांग्रेस और दूसरों के अनेक वर्षों का शासन देखा है और इस चौकीदार के 60 महीने भी देखे हैं। विकास के ऐसे अनेक काम इन 60 महीनों में किए गए हैं जो दशकों से अटके और लटके पड़े थे। अभी भी अनेक ऐसे काम हैं जिनको आगे बढ़ाने के लिए पुरजोश काम चालू है। साफ सफाई हो, टॉयलेट का निर्माण हो, ऐसी बहुत बुनियादी मामले से लेकर के अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने वाली मिसाइल के परीक्षण तक जैसे अनेक फैसले आपके चौकीदार ने लिए हैं। आपके आशीर्वाद ने ही मुझे सारे दबावों को सहने की एक अद्भुत शक्ति दी। यही वजह है कि मैं निर्णय लेने वाली सरकार चला पाया। देश की रक्षा और सुरक्षा से लेकर माताओं और बहनों और किसान कामगार तक की सुरक्षा के लिए बड़े फैसले लेने में हमने कभी कोई कसर नहीं छोड़ी। अब इस 11 अप्रैल को आप सभी सिर्फ एक सांसद चुनने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक प्रधानमंत्री के लिए वोट डालने वाले नहीं हैं, लेकिन आप नए भारत के लिए वोट डालेंगे जो तेलंगाना के एक एक जन की आकांक्षाओं के अनुरूप होगा। साथियों, आज मैं कह सकता हूं कि दुनिया भारत की बुलंद आवाज को आज पूरी दुनिया सुन रही है। हमारे बढ़ते सामर्थ्य को आज दुनिया पहचान रही है। हमारी प्रतिभा और हमारे आत्मविश्वास को दुनिया भली भांति समझ रही है। अगले 5 वर्षों में भारत का यही गौरवगान, यही कीर्ति, यही यश नए भारत के संकल्प में हमें सबने मिलकर के ढालना है। साथियों, बीते 5 वर्षों में देश के एक छोटे से इलाके को छोड़ दें तो बाकी हिस्से में धमाकों की खबर अतीत हो गई है। पहले आए दिन बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे पता चले आप हिंदी समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। पहले आए दिन हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में बम धमाके होते थे कि नहीं होते थे? निर्दोष लोग मरते थे कि नहीं मरते थे? आतंकवादियों का जुल्म चारों तरफ छाया था कि नहीं छाया था? 5 साल हो गए। अब उसको कश्मीर के कोने में दबोच करके रखा है। बाहर निकलने का अगर कोई कोशिश करे तो उसको वही जवाब मिल जाता है। अब माताएं, बहनें, व्यापारी, उद्यमी, बच्चे
बुजुर्ग, किसान, कामगार, हर कोई बिना भय के अपनी जिंदगी के निर्णय कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, क्योंकि चौकीदार चौकन्ना है। SPN 9 न्यूज से अनुश्रुति की रिपोर्ट।